तो है पर्सनालिटी, एक्सटर्नल पर्सनालिटी और इंटरनल पर्सनालिटी पर काम करना है। एक्सटर्नल पर्सनालिटी में क्या है कि आप अपनी पहनावा पर काम करिएगा, ड्रेस कोड पर काम करिएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन लोगों को हम जोड़ना है, अपने ग्रुप में लाना है, तो लोग हमको लाइक करेंगे, तब हमारे कॉन्सेप्ट को लाइक करेंगे। तो एक जिम्मेदार, एक बिजनेस प्रोफेशनल्स की तरह अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे, तब लोग आपकी बात को सुनेंगे। तो पहला फार्मूला क्या है कि आप जो है ना ड्रेस कोड अपना सही करिए। इसकी वीडियो पढ़िए यूट्यूब पर, महावीर सहारण पर्सनालिटी डाल दीजिएगा, आ जाएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, इंटरनल पर्सनालिटी, यानी आप जब बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, जो आप रहेंगे वही बोलेंगे। जैसे बिच्छू क्या है, कुछ भी करिए डर को मारता है, क्योंकि उसका नेचर है। तो इंटरनल जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वही हमारी इंटरनल पर्सनालिटी है। तो ये कहाँ से सही होगा, एसोसिएशन से। बेस्ट एसोसिएशन क्या है, BTFUZ। अब आप अपने अपलाइन से पूछिएगा ये BTFUZ क्या है। कुछ बुक्स, टिप्स और ट्रेनिंग्स, F का मतलब फंक्शन, अपलाइन और जो, इससे कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आ गया वो बिल्कुल इनलाइंड हो जाता है, उसका जो है ना लैंग्वेज चेंज हो जाता है। आगे अगर मैं बात करूंगा कि आपकी पर्सनालिटी इंटरनल और एक्सटर्नल जब सही हो जाती है, तो स्किल आपको कुछ कौशल डालना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट अगर खेलते हैं तो क्रिकेट की स्किल आपको सीखना पड़ता है, इसी तरह से इसमें स्किल सीखना पड़ेगा। और जो स्पेशली स्किल है वो 6 स्किल है, उसको बोलते हैं 6 बेसिक। फिर से इसको नोट कर लीजिएगा, 6 बेसिक। अगर ये 6 बेसिक आपने नहीं सीखा तो दिक्कत होगी आपको। और ये 6 बेसिक कौन सिखाएगा, आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिएगा, एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन। ये यूट्यूब पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, UES पर। 6 बेसिक कोई भी सीख सकता है। ये 6 बेसिक आपको सीखने के बाद वो जरूरी सारी स्किल आपके अंदर है। और तीसरा जो है ना, खुद पर काम करना। जैसे ABC, A में मैंने पर्सनालिटी, B में मैंने क्या बोला, स्किल, और C में हैबिट्स, कुछ आदतें। आदत कैसी होनी चाहिए, इसमें 8 कोर नियम पड़ा हुआ है। उसमें दिया है कि एक कामयाब व्यक्ति इन 8 कौन से नियमों का पालन करे। ये जो है ना, ये भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। UES पर जाइएगा तो 6 बेसिक स्किल और इसके बाद 8 कोर अपनी हैबिट में ला दीजिएगा, कामयाबी आपकी कदम चूमेंगे। अगर इसको आपने सही कर लिया तो आपकी स्किल, आपका लैंग्वेज, आपका थॉट, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन सब ऐसा होगा कि लोग आपके साथ खुद ब खुद आना पसंद करेंगे। अगला जो दूसरी चीज मैं बता रहा था, पहला मैंने बोला कि आप खुद पर काम करें, और दूसरा नियम नोट करिए। दूसरा नियम है, अपने जिंदगी की सारी जिम्मेदारी खुद आप लीजिए, अपनी सफलता की और अपनी असफलता की। आप अगर, जैसे मैंने क्या किया कि कभी ब्लेम गेम मैंने नहीं खेला कि मैं जो कुछ हूं, जैसे मैं असफल अगर हुआ तो मैंने अपने असफलता की जिम्मेदारी खुद लिया। मैं अगर आज स्टार रूबी नहीं हूं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं हूं, मैं ही हूं। तो दोस्तों, जिस दिन आप ऐसा सोचने लगेंगे ना, तो आप क्या काम करेंगे कि आप एनालिसिस कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं। आप कभी भी अपने अपलाइन पर, घर वालों पर, अपनी हालात पर आपने अगर ठीकरा फोड़ दिया तो याद रखिएगा, इनको बदल तो नहीं पाएंगे आप, लेकिन अपने दिमाग को बंद कर देंगे और वहीं से सारी परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होती चली जाती हैं। तो दूसरा नियम कि आप जो भी हैं, अगर आप कामयाब नहीं हुए तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये दूसरा नियम। तीसरा जो मैं आपको बात करूंगा वो है अपने समय। सबसे कीमती चीज है आज के डेट में, चूंकि इसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें क्या लगता है, अपना समय लगता है उस सही जगह पर। तो जिस तरह से हम अपने पैसे की बजट बनाते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, उसी तरीके से हमको पर डे 24 घंटा ईश्वर हमारी जिंदगी में दे रहा है। इस 24 घंटे का अगर आपने हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया तो दोस्त आप खुद देखिए, मात्र 1 महीने रखिए, चमत्कार आपके जिंदगी में होगा। और टाइम आपको जो 24 घंटा मिलता है, इसमें 3 ही काम कर सकते हैं, वेस्ट, ट्रेड और इन्वेस्ट। जैसे आपके पास जो है 5-5 लाख करके
15 लाख है, 5 लाख आपने वेस्ट कर दिया, दारू शराब उल्टा पुल्टा, खत्म हो जाएगा। ट्रेड आपने कर दिया, आपने कुछ लग्जरियस आइटम आपने खरीद लिया तो ट्रेड हो गया, आपके जेब से पैसा गया, सामान आ गई, दोबारा वो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपने इन्वेस्ट किया तो वो पैसा आपको बार बार पैसा देगा। जैसे मैंने एक जमीन खरीदा, 5 लाख की खरीदा था करीब के 10 साल पहले, वो 5 लाख की जमीन आज के डेट में लगभग 87 से 90 लाख की हो गई है। सिर्फ सरसों उसमें मैं बोता हूँ, 90,000 की पर ईयर वो सरसों दिखती है। तो वो 5 लाख मेरा किस अकाउंट में गया? इन्वेस्टमेंट हुआ। इसी तरीके से टाइम जो है ना 3 तरह से इस्तेमाल होती है। आप आईपीएल देख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, टोटल वेस्टिंग है। आपने उस टाइम के बदले पैसा कमा रहे हैं, टाइम दे करके कमा रहे हैं, तो ट्रेडिंग है। टाइम दिया, पैसा मिल गया। लेकिन अगर आपने टाइम एक बार दिया और वो दिया हुआ टाइम बार बार पैसा दे रहा है तो वो आपका इन्वेस्टिंग है। जैसे साइंटिस्ट एक बार रिसर्च करता है, उसकी रेवेन्यू बार बार आता है, रॉयल्टी। सिंगर को, राइटर को बार बार आता है। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि एक बार टाइम दे करके सीखिए, और टाइम दे करके सीखिए, विज्ञान से नेटवर्क बना लीजिए। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया केरला में, तो स्पॉन्सर करने के लिए जो स्किल सीखे उसमें समय लगा। उसको स्पॉन्सर करने के लिए जो मैंने पैसा लगाया, ट्रेन से गया, या उस व्यक्ति को कन्विंस करने में जो भी मैंने खर्च किया, वो खर्च नहीं हुआ, वो इन्वेस्ट हो गया। अब केरला में मेरा टीम डेवलप होने लगेगा तो क्या होगा कि वहां से फिर पैसा मेरे को आने लगे। एक बार का किया हुआ श्रम और समय वो इन्वेस्ट हो जाता है। तो तीसरा नियम मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त कि अपने समय को मैक्सिमम इन्वेस्ट मोड में डालिए। 3 नियम हो गए। मैंने यही किया। मैंने 1 सेकंड भी जिसको मैंने हिसाब रखा कि ये गलत जगह जा रहा है, मैं अपने आप को कट कर लिया। अपने लोगों को विनम्रता पूर्वक बता दिया कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जो है ना इसमें मेरा साथ दीजिए। और साथ देने का तरीका यही है कि कई बार आपके बर्थडे पार्टी में, आपके जो है सुख दुख में मैं अगर हाजिर ना हो पाऊं तो माफ करिएगा, क्योंकि मैं कहीं लगा हूं। तो लोगों ने इस बात को समझा, कोई बुरा नहीं माना। चौथा है अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? फॉलो अप। फॉलो अप में क्या है ना, अपने टीम में आप कम से कम 10 ए लाइन में, 10 बी लाइन में, 20 लोगों को आप डेली राडार पर रखिए। सुबह इनसे पूछिए कि आज आपने क्या क्या काम सोचा है, क्या करेंगे, और शाम को पूछिए कि क्या क्या किया। और कोर के आसपास रखिए इनको। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे एक डॉक्टर को कहाँ होना चाहिए? क्लिनिक में। एक टीचर को होना चाहिए स्कूल में, दुकानदार अपनी दुकान पर होता है, किसान खेत में होता है। इसी तरह से हम नेटवर्कर की जो जगह है वो फील्ड है। तो हमको क्या काम करना है? कम्युनिकेशन स्किल ऐसा रखना है कि मेरे लोग फील्डों में रहें और इसको आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहें। 5वां नियम है अपनी संगति को बदलें। एसोसिएशन। आप अगर अपनी संगति को नहीं बदलेंगे तो क्या होगा ना कि जो कमजोर लोगों के साथ रहेंगे ना, तो आपके जो सपने उसको मजाक के रूप में लोग लेने लगेंगे। ठीक है, एक सिद्धांत आपको मिलेगा, डगविड की किताब है बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ, उसमें पेलिकन प्रिंसिपल इन्होंने बताया। बगुले, निथल्ले बगुले जो थे ना वो मरने लगे, और जब उनको कर्मठ लोगों के बीच में ले गया गया तो वो सब फिर से मछलियां पकड़ना सीख लिए। ये कुदरत का कानून है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता। जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसे आप बन जाएंगे। आपका थॉट, आपका लैंग्वेज, आपकी हैबिट, आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो डायरेक्शन है ग्रोथ का, ये सब डिसाइड करते हैं आपके एसोसिएशन। कैसे लोगों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं, कैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों ना कि नकारात्मक लोगों के बीच में रहेंगे ना तो जो अपॉर्चुनिटी है ना उसमें भी खतरा नजर आने लगेगा। ये संगति तय करती है। हालांकि अवसर है लेकिन उसमें भी डर लगेगी आपको। आलसी लोगों के बीच में रहेंगे ना तो जो डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन लोगों को ओवर एक्टिंग नजर आने लगेगी। आपके डिसिप्लिन को लोग ओवर एक्टिंग करेंगे, मानेंगे। वो लोग जो नेगेटिव लोग होते हैं। छोटी सोच वालों के बीच में रहेंगे ना तो जो बड़ी सोच होती है ना उसको लोग सिकोड़ देंगे, सिकुड़ जाएगी बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया संगति क्या है? सबसे बढ़िया संगति है BTFUZ। बी का मतलब बुक, टी का मतलब ट्रेनिंग एंड टिप्स,
एफ का मतलब आरसीएम के फंक्शंस, और यू का मतलब अपलाइन, और जेड का मतलब आरसीएम के जिस जून पर प्रोग्राम्स आते हैं। ये सबसे बेस्ट एसोसिएशन है। इस दौरान आप कुछ मत करिए, सिर्फ इसी को करिए। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो 8 का प्रोग्राम आता है 9 बजे 8:45 पर, देखिए मैं कई बार अपील किया आपसे, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बट डिसिप्लिन लगती है। मुझे पता है कि जो लोग इससे बाहर हों क्या कर रहे होंगे। सोशल मीडिया सबसे बड़ा दुश्मन बना है हमारा। सोशल मीडिया पर लोग जो है ना छोटे छोटे रील देखते हैं, रील देखते देखते पता नहीं कितना घंटा निकल जाता है। उसको आप जब हिसाब लगाइएगा तो वो टाइम का क्या हो रहा है, वेस्टिंग, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो क्या हो रहा है, वो टाइम का टोटल वेस्टिंग है। लोग इस तरह की हरकतें करते हैं जैसे लगता है कि अमर होकर के आए हैं। पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन आप अपने जिंदगी से एक क्षण जो निकल गया, क्या उसको वापस ला सकते हैं क्या? तो दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूं ना कि आप जो है ना अपनी संगति अगर आपने सही कर लिया तो याद रखिएगा वो संगति आपको बदल देगी। जो छठा रूल है वो कि अपने दिन की शुरुआत तब करें जब लोग सो रहे हैं। जब लोग सोते हैं तो आप जग जाइए। आपको सूरज ना जगाए, सूरज को आप जगाइए, आपका 3-4 घंटा बच जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप अपने जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। दोस्त, मैं बताना ये चाह रहा हूं ना कि अगर आप नींद को ना हरा पाए तो जो चैलेंजेस आएंगे जिंदगी में कामयाब, उनको कैसे हम हरा पाएंगे? तो हमको नींद को हराना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया कि देखो ये सब कुछ है, लेकिन जिसकी इंद्रियां उस व्यक्ति के बस में नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये जो नींद है ना, ये इसको बस में करिए। अलार्म अगर बज रहा है तो उसको स्नूज करके स्टॉप करके दोबारा मत सोइए। 5 बजे का आइडियल टाइम है, 5 बजे उठ जाइए और इसके बाद अपने काम पर आप लग जाइए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि उठने के बाद टू डू लिस्ट एक बनती है। सुबह पहला काम करिए, भगवान का ध्यान करके धरती माता का आप जो है स्पर्श करिए। इसके बाद आप तुरंत पहला काम करिए, मैं जो करता हूँ पूरे दिन भर क्या करना होता है, 2-3 मिनट लगता है, ज्यादा ज्यादा 4 मिनट। मुझे करना क्या है मैं लिख लेता हूँ। वो मेरे दिन भर का नक्शा होता है, उसी पर मैं काम करता हूँ। दिन भर का नक्शा होता है मेरा, उसी पर मैं काम करता हूँ। लेकिन आप सोचिएगा कि अगर मैं 8 बजे सो करके उठता तो कैसे हो पाता। तो मैं अगर पार्ट टाइम करके अगर उत्तर प्रदेश के हम लोग पहले राइजिंग कोर बने, तो दोस्त इसके पीछे ये एक फार्मूला था जिसमें मैंने अपने समय की कदर किया और मैं मॉर्निंग राइजर रहा। शुरू से मैं जो है ना अर्ली राइजर रहा, मैं बिल्कुल जल्दी उठ जाता था, शुरू से मेरी आदत रही है सर। तो उसमें ये आदत अगर डाल सकते हैं तो मुझे लग रहा है बड़ा काम का होगा। अगला, हर दिन धन्यवादी रहें। इससे होगा क्या, धन्यवादी अगर रहेंगे ना तो आप बोल्ड रहेंगे, अंदर से डर नहीं लगेगी आपको, कॉन्फिडेंस आपको रहेगा, आप सुखी रहेंगे, आप तनावग्रस्त नहीं रहेंगे। तो धन्यवाद किसका देना है, धन्यवाद उसका देना है जो ईश्वर ने आपको दिया है। एक एग्जांपल मैं बताऊं, डॉक्टर वीरेंद्र सर, पंकज घोष सर, एक बार हुआ क्या था ना कि एक लड़का जो है काफी पुअर फैमिली से था, स्कूल जा रहा था अपने, और वो अपना जूता जब पहन रहा था तो जूता फटा हुआ था, जाड़े की समय थी, बरसात का और जाड़ा भी था। तो उसने क्या काम किया कि उसमें प्लास्टिक डाल करके पहन रहा था और कोस रहा था अपनी किस्मत से कि काश मैं भी एक अमीर परिवार में पैदा होता। बड़ा दुखित था और ऐसे खिड़की खोल करके अपना पहन रहा था तो क्या देख रहा है कि उस शहर का सबसे अमीर जो परिवार था उसका लड़का जा रहा है और हाथ में उसकी बैसाखी है, एक पांव ही नहीं था उसके पास। इसके बाद तुरंत उसको जवाब मिल गया, कहा कि ईश्वर आप जो भी करते हो, आपने जो मेरे को दिया है ना, कम से कम पैसा कम है बट पांव तो है ना। अभी अजय जडेजा जो है मोहाली क्रिकेट ग्राउंड में जो है मैच हो रहा था, उसमें जो है विकलांग लोगों का मैच हो रहा था, बैठ करके देख रहे थे। बताया गया कि आपने क्रिकेटर बनने का कब डिसीजन लिया, बताया कि तब मैं लिया जब उन लोगों का मैं क्रिकेट देख रहा था कि वो लोग आंखों से कमजोर थे और इसके बाद जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे थे तो मुझे लगा कि यार मुझे तो खेलना चाहिए। इसके बाद मैंने डिसीजन लिया और मैं क्रिकेटर बनूं। तो दोस्तों क्या करिए ना कि जो भी अपने पास है ना उसको आप जो है ना धन्यवाद दीजिए ईश्वर को।
अपनी अपलाइन, अपना प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपनी हालात जो भी है, क्योंकि रोने वाले लोगों की कोई मदद नहीं करता। याद रखिएगा, आपके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोला कि पापा आपने जो दिया ना मुझे गर्व है, और दूसरा बार बार पिनपिनाता रहता है, रोता रहता है, वह ये नहीं वो नहीं। आप दुखित रहेंगे उस बच्चे से। इसी तरह से आप अपनी अपलाइनों का ना नूर बन जाइए आंखों का, और डाउन लाइन आप भी गर्व करें। ऐसा व्यक्तित्व अगर आपका होगा तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। एक लाइन की अगर मैं बात बताऊं कि अपलाइन जिसको अपना चहेता बना ले, बस समझिए कि उसकी गारंटी निश्चित है। लेकिन उसका कुछ पैरामीटर होता है, वो इतना बढ़िया कुम्हार है ना कि वो मिट्टी से घड़ा बना लेता है, लेकिन उसको मिट्टी मिलनी चाहिए। उसको कंकड़ दे देंगे तो क्या कर लेगा? उसकी बातों को मानिए, इसके बाद देखिएगा क्या चमत्कार होता है। इस बिजनेस में अपलाइन इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो पूरी गेम बदल सकता है। लेकिन दोस्त याद रखिएगा, उसका पैरामीटर, उस पैरामीटर पर आप खरा उतरिए। तो ये जो 7वां है, धन्यवाद ही रहिए। 8वां जो मैंने रूल्स फॉलो किया जिंदगी में, कि अपने एक्सपीरियंस, जो आपके जिंदगी में अच्छे या बुरे जो भी एक्सपीरियंस, उससे मैंने सीखा। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे शुरुआती दौर में हमने क्या किया कि 5-7 लेग खोल दिया, और इसके बाद मेरे टीम में एक आदमी ने 48 डायरेक्ट लेग खोला। अब मैं पता चला कि हम लोग खोलते जाते थे और लोग बटोर लेते थे कि यार इतनी लेग खोल दी हो तो बताओ अपलाइन कैसे काम करेगा। तो मैं 2 महीने में ही सीख लिया, क्योंकि 2-3 पिकअप सेंटर मैंने खोला था, दूसरी टीमों ने तोड़ लिया। तो समझ में आ गया कि ये काम नहीं करना है, पहले 2 लेग को मजबूत करो। तो अपने असफलता से मैंने सीखा। इसके बाद हमने कुछ लोगों के साथ लग करके काम किया, तो जो पैटर्न अपना सक्सेस था उसको मैंने नोट किया, तो असफलता वाला जो काम था उसको मैंने बचना शुरू किया, और जिससे रिजल्ट आता था उसको मैंने अप्लाई किया। तो आप भी अपने एक्सपीरियंस से सीखिए। लास्ट और 9वां चीज है, अपने टीम के दोनों ग्रुप से, जैसे ए लाइन और बी लाइन से 10-10 लोगों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। 10 लोगों को ए लाइन से, 10 लोगों को बी लाइन से। अगर आपकी टीम अभी नहीं है तो आप टीम बना लीजिएगा, ये फार्मूला फॉरएवर है। उन लोगों को आप अपनी वर्तमान पिन दिलाने के लिए रणनीति बना करके, नक्शा बना करके दे दीजिए। इसके बाद देखिएगा सब, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरे को दिला देंगे। यही फार्मूला मैंने फॉलो किया। बाकी जिंदगी में और भी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी अमर चौधरी जी का जो है एक प्रोग्राम था आजमगढ़, तो उन्होंने बताया कि काम करना पर्याप्त नहीं है, काम किस जगह करेंगे ये पर। अभी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ 3 कैटेगरी है, लेबर्स, मैसन और इंजीनियर। 500 लेते हैं लेबर, 700 लेते हैं मिस्त्री मैसन लोग, और इंजीनियर साहब जब आते हैं तो 1 घंटा आधा घंटा रहेंगे, हजारों रुपया लेकर के चले जाते हैं। तो काम तो तीनों लोगों ने किया, लेकिन तीनों लोगों ने अपनी अपनी जगह बना रखी है। ड्राइवर्स की पेमेंट 5 से 6 हजार 10 हजार तक मिलती है, लेकिन मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है वो 3 लाख रुपया लेता है। तो प्रश्न है ना कि आपकी जो जमीन अगर मान लीजिए 3000 स्क्वायर फीट है, गांव में है तो कुछ और रेट है, कर्नाटक प्लस दिल्ली में तो कुछ और रेट है। तो प्रश्न क्या है ना कि आपको काम करना, आपके टैलेंट की कीमत तब होती है जब टैलेंट दिखाते कहाँ है। किसी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के ऋतिक रोशन डांस करेंगे ना, तो गांव वाले जुटा करके 19 रुपया पकड़ा देंगे कि जाइए भैया बड़ा अच्छा डांस रहा। लेकिन कोई घटिया डांसर भी जाकर मुकेश अंबानी के घर पर डांस करेगा ना, आड़ा तिरछा, तो 10 लाख की गड्डी ऐसे मार के कहेगा कि बहुत गंदा डांस रहा, दोबारा आना मत कभी। तो प्रश्न ये है कि आपके टैलेंट की कीमत आपके जगह पर होती है। आप मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग मटेरियल की दुकान आपने खोल दिया, मेरे पास ऑलरेडी जमीन है इस तरह की, तो मैंने स्टडी किया कि यहाँ अगर इसको खोल लेंगे तो कितने गांव से लोग खरीदेंगे या क्या खरीदेंगे। यहाँ तो पूरी पैन इंडिया आपके साथ है। तो दोस्त ये जो है ना, एक गजब का प्लेटफॉर्म है, नसीब वाले हैं जिनको मिला है और समझ में आ गया है। तो आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। और मुझे लग रहा है सर कि आदरणीय राकेश सर है क्या, वीरेंद्र सर? नो सर।